भर गए रावी, सतलुज और चनाब। पंजाब का वसी इलाका ज़ेर-ए-आब। दरियाओं के किनारे कई बस्तियां डूब गईं। मकानात और फसलें तबाह। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। जंग में दरियाए चनाब का बेड़ा सैलाबी रेला 131 से हाथ डूब चुके। रावी में शाहदरा पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। शाहदरा में कई इलाके ज़ेर-ए-आब। चौंग में बंद टूटने से दरिया का पानी आबादियों में दाखिल। गली मोहल्लों में कई फुट पानी जमा। तांदियावाला में 1,40,000 क्यूसिक रैली से तबाही। दरियाए सतलुज में गैर मामूली तौर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 38 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू। सतलुज में पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक पर आ गया। कसूर में हिफाजती बंद टूटने का खदशा। मुल्हिका देहात खाली कराने के ऐलानात। बहावन नगर में बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। पाकपतन में महकमा तालीम ने सैलाब से मुतासिरा 20 स्कूल्स बंद कर दिए। सतलुज, रावी, चिनाब और मुल्हिका नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। पीडीएमए के मुताबिक सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। 2 और 3 सितंबर को दरियाओं के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिशों से रावी, सतलुज और ब्यास में तूग़यानी का खदशा है। अगले 24 घंटे में दरियाए चिनाब में हेड त्रिमु के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। 3 सितंबर तक चिनाब में पंजरत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल होगी। मकबूजा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तूफानी बारिशें जारी। माधोपुर हेडवर्क्स के 3 गेट टूटने से मजीद तबाही का खदशा। भारत पहले दरियाओं में कंट्रोल तरीके से पानी छोड़ रहा था। कई घंटे तक जारी रहने वाली शदीद बारिशों से सूरत हाल खराब हो गई। भारतीय डैम पहले से भर चुके। बारिश का सिलसिला जारी रहा तो चिनाब, सतलुज, रावी में मजीद पानी आएगा। भारतीय पंजाब में भी शदीद बारिश की पेश हुई। हमें ये अब अंदेशा है कि ये पानी जो इस वक्त गंडा सिंह पे है, ये अगले 24 से 36 घंटे में हेड सलमान की पे पीक अचीव होगी। चनाब और रावी में सैलाबी रेले मजीद परेशान कर सकते हैं। जंग में रवाज बंद को बर वक्त तोड़ा गया, जिससे कम नुकसान हुआ। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। डीजी पीडीएम में इरफान काटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, गंडा सिंह वाला पर सतलुज में सैलाब के बायस 22 देहात को खाली करा लिया गया है। रावी में हेड बरलोकी से 2,11,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड मोहम्मद वाला के करीब भी बंद तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। लोग सैलाब के बायस तबाहाल। बारिश बन गई दोहरा वबा। लाहौर में थीम पार्क को सैलाब के बाद बारिश ने मुकम्मल तौर पर डबो दिया। इलाके में कई फीट पानी जमा। कई लोगों के घर भी मुकम्मल तबाह हो गए। मुतासिरीन कहते हैं इमदादी कार्रवाइयों के लिए कश्तियों वाले भी पैसे मांग रहे हैं। सैलाब की वजह से उनके पास पहले ही कुछ नहीं बचा। जाए तो कहाँ जाए। मानवाल, चुहंग और नानो डोगर में भी सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। शिद्दत इख्तियार कर गया मौसम बरसा। सैलाब ज़दा इलाकों में मजीद मुश्किलात। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में ताजबाग, ताजपुरा, आमी टाउन, हरबंसपुरा के इलाके डूब गए। मुगलपुरा, कैंट, सदर बाजार, धर्मपुरा में भी सड़कों और गलियों में पानी जमा। जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भी पानी भर गया। शाहदरा और दरियाए रावी के करीब वाक़ई आबादी में सूरत हाल मजीद खराब। बारिशों का सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। नदी नालों और दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। लाहौर में तूफानी बारिश से तबाही। हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। बेदियां रोड पर घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। बारिश के बायस पुरानी अनारकली में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। कामना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। शेखुपुरा शहर और गिरदो नवाब में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। साहिवाल, पिशावर, कोट मोमिन, जफरवाल, जलालपुर भटियां, एबटाबाद, नारोवाल, बहावन नगर और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी का निज़ाम भी दरहम बरहम।
पंजाब में सैलाब के बायस जामहक अफराद की तादाद 30 हो गई। सैलाब से 15,16,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं 4,81,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 6,373 मुतासरीन रिलीफ कैंपों में मौजूद। रेस्क्यू मिशन में 800 से ज्यादा कश्तियां शामिल हैं। पंजाब पेशगी इकदामात के बायस बड़े जानी नुकसान से महफूज रहा। सैलाब हिरवैला 2 से 3 सितंबर तक सिंध में दाखिल होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सिंध हुकूमत की मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। तुनसर के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। सिंध हुकूमत ने फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। दरियाए सिंध के किनारे 551 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध खुद सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दरियाए सतलुज और हैर सुलेमानकी के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। कई देहात से हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के मुश्तरका रिलीफ कैंप्स कायम। रेस्क्यू ऑपरेशन में माल मवेशी की भी महफूज मकामात पर मुंतकिली। मुतासरीन के लिए तिब्बी इमदाद और खाने पीने का बंदोबस्त भी किया गया। दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में तुगयानी की सूरत हाल। पंजाब पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। अफसरों समेत 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। खातीन अफसर और एहलकार भी इमदादी सरगर्मियों में शाना बशाना। मजमूई तौर पर 90,700 से ज्यादा मुतासरीन सैलाब को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। IG पुलिस का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां मजीद तेज करने का हुक्म। शुजाबाद दरिया चनाब में जो है औसत दर्जे का सैलाब जो है उससे निपटने के लिए जो है सूरत हाल जो इंतजामिया की जानिब से अलर्ट हो गई है। के मकाम पर दरियाए रावी का मकाम माई सफूरा के मकाम पर, दरियाए रावी हैड बलो की कुसुम के मकाम पर, दरियाए सतलुज हैड सुलेमान के इलाका आजम छीना में मौजूद हूँ। मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब के मलिका बस्ती में खानेवाल में हैड सदनाई के मुकाम पर मैं मौजूद हूँ। दरियाए रावी चीचा वतनी में पानी के बहाव में इजाफा हो चुका है। पंजाब में सैलाब से तबाही एक न्यूज पर लम्हा ब लम्हा आगाही। एक न्यूज की टीमों और नुमाइंदों का जाल। नाजरीन के सामने मुकम्मल सूरत हाल। लाहौर, कसूर, साहिवाल, सियालकोट, चिन्योट और जंग से भरपूर कवरेज। नारोवाल, हाफजाबाद, अलीपुर चट्टा, वजीराबाद, जलालपुर भटिया में सैलाब की सूरत हाल की रिपोर्ट्स। बहावलपुर, विहाड़ी, पाकपतन, मिंचनाबाद, फिरोजावाला, खानेवाल और दीगर इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी सिर्फ एक न्यूज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 6 रोज़ा अहम दौरे पर चीन पहुंच गए। तियानजिन में एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुशीर तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शरीक होंगे। चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें होंगी। CPEC फेज़ 2 समेत पाक चीन ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में फौजी परेड देखेंगे। चीनी ताजरों और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने डोनाल्ड ट्रंप को मुतासिर किया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स और स्ट्रेटेजिक आउटलुक की रिपोर्ट्स। लिखा, अमरीकी सदर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सताइश से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। जंगबंदी पर मोदी के रद्द-ए-अमल ने ट्रंप को मुश्तइल किया। भारतीय तैयारी गिरने से मनफी नताइज निकले। जंगबंदी के बाद मोदी वॉशिंगटन का दौरा न कर सके। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ बड़े माशी मुआहिदे किए। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड अमरीका के हवाले किया। सदर मुमलिकत की तौसीक के बाद पेट्रोलियम तरमीमी बिल पार्लियामेंट को मौसूल सदर के दस्तखत के साथ ही बिल कानून की शक्ल में नाफिजुल अमल हो गया। कानून के तहत डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और कस्टम्स हुकाम को माल जब्त करने के इख्तियारात मिल गए। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी भी दे दी। बिल के मुताबिक पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करेगी।